ब्रह्मचर्य का भंग नहीं किया। ब्रह्मचर्य पालन भगवान प्रिय है। जे दिन घर में व्रत उपवास रथ हो, अनुष्ठान करत हो, अष्टप्रहरी करत हो, नावा पानी खात था, तिहार बार है, ओ दिन पति और पत्नी घर में ब्रह्मचर्य पालन करो। ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करके व्रत उपवास रहे तब वो भक्ति ल भगवान स्वीकार करते। और जे दिन उपवास सब वो दिन कन हो ब्रह्मचर्य भंग हो गए तब तो उपवास पूरा पाप में बदल नहीं। तब मयूर है जब आषाढ़ के बादल जब गरजते तब मयूर का विधुन होके नाचते कि नाचत 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 ओकर वीर्य स्खलित हो जाते, पर वो मोरनी के साथ सहवास नहीं करते। वही वीर्यला मोरनी है मुख द्वारा स्वीकार करते, सुने तब वो गर्भ धारण करती है, अंडा देती है। लेकिन आज तक के मयूर ब्रह्मचर्य भंग नहीं किया। और यही कारण से भगवान श्री कृष्ण ला मोर पंख प्यारा है। बंसील काबरधर थे, बंसी में कोई प्रकार के कपट नहीं, निष्कपट है। एकर कारण से भगवान ला कपट प्यारा नहीं है, निष्कपट प्रेम कार निर्मल निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान के कथन है। अते भगवान बर छल करवे, दुश्मनी ठानवे और जोड़ा जोड़ा नरिया चढ़ावे तो सहारा ही भगवान है। एक निसहारा में बता दे भगवान ला का चाहिए, एक दूसर ला का चाहिए। पति चाहते मोर पत्नी प्रेम करे, पत्नी चाहते मोर पति प्रेम करे, सास चाहते मोर बहू प्रेम करे, है बवासीन चाहते मोर सास प्रेम करे, पड़ोसीन चाहते कि मोर पड़ोसी प्रेम करे। अच्छा आजकल सभी चीज है बढ़ा थे नहीं, परिवार बाढ़ गए, महंगाई बाढ़ गए, भ्रष्टाचार बाढ़ गए, घर छानी वाला रेत वह बिल्डिंग दूधी मंजिल हो गए, वो बाढ़ गए। अब एक ठनकम हुआ थे सुने रोहिला कई जन मोर कर शिकायत करते, महाराज अब पहली कसो कर पापा हम माया प्रेम नहीं करे, हमार बारो कर माया प्रेम कम हो गए। तब मैं कथूंगा दुनिया में सबे चीज बाढ़ा थे, क्षण यहाँ 8000 कुंटल हो गए, सीमेंट 350 बोरी हो गए, तते हम माया प्रेम ला काबर कम करत रहा। दुनिया में सब बाढ़ गए तब माया प्रेम ला घलो बढ़ा के रखो। माया प्रेम ला बढ़ा के रखबे तो तोर घर सगा सोदर आही, मेहमान आही, पहुना आही, अब माया प्रेम ला बढ़ा के रखबे को नहीं तोर घर एक ठन कुकुर नहीं आए फूल बने तू की बुलावे प्रेम से नहीं, रोटी पीठा देत रहे तब अंगना माथे और बड़े जान डंडल धर के कन्हो धुर रे वो बुलावे तब हो नहीं आए। तब गोपी मन बंसील धारण नहीं करी। अब भगवान कृष्ण कहे लगी कैसे, छोड़ दे बसुरिया कान्हा मोहला नहीं तो हावे, सौत जैसे लागे मुरैया, हो कान्हा तो जैसे लागे बसुरिया। छोड़ दे बसुरिया कान्हा मोहला नहीं तो हावे रे, बसुरिया ओ कान्हा जैसे लागे मोरनिया। छोड़ दे बसुरिया कान्हा मोला नहीं तो भावे रे, सोत जैसे लागे बसुरिया ओ कान्हा जैसे लागे बसुरिया।
रतिहा जगावे रतिहा जगावे तोरे बनसिहा कान्हा रतिहा जगावे रतिहा जगावे तोरे बनसिहा कान्हा नींद से जगावे बनसिहा कान्हा नींद से जगावे नींद से जगावे कान्हा हिया हुलसावे से जगावे रे बुआ हिया हुलसावे तोरे बंसुरी और तोरे बंसुरिया मोर मन लालू भावे सौत जैसे लागे बंसुरिया ओ कान्हा सौत जैसे लागे बंसुरिया छोड़ दे बसुरिया कान्हा मोला नहीं तो भावे सौत जैसे लागे बसुरिया ओ कान्हा सौत जैसे लागे बसुरिया राधे 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 तेरे दिलवा सौत जैसे लागे बसुरिया ओ कान्हा सौत जैसे लागे बसुरिया बोल बाके बिहारी लाल की जय हो दयाराम डरसना के लिए जोरदार ताली बजाइए। आज इतना जोरदार नाचे ऐसे लागी जानो लीला नाटक में परिक न काम करत रहे से। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। इतना तो जरूर है जहां कीर्तन पार्टी है जगन्नाथ जी भगवान की कृपा से पे जो है ना 11 बरस के हो चुके हैं। अब वो नान चुन लइका नहीं है। गोकुल पट्ट देहात गांव में यहाँ उच्च शिक्षा नहीं है। मथुरा शहरे वो शहर जाके बने पढ़ी लिखी ओकर नॉलेज है बड़ी तजे माता पिता है अपन ममता दुलार लजन हमार ही नहीं वही अपन लइकल पढ़े वर रायपुर भेजी इंदौर भेजी भोपाल भेजी कलकत्ता हैदराबाद दिल्ली अतेकन हो कोरच में बैठारे रहे नहीं तो वो पान ठेलम गुपचुप बेचे सिवाय कुछ नहीं करे में बता दे तो अपन बच्चा के विकास के लिए अपन बच्चा के उन्नति के लिए बच्चे को आपको पढ़ाई करने के लिए भेजना ही पड़ेगा। ओकर नॉलेज बढ़ी शिक्षा बढ़ी और गांव के स्कूल में खाली दाल भात खाए वाला है कैसे मध्याह्न भोजन आगे गुरुजी थर्रागे लइका सुखागे कुकुर मोटागे मध्याह्न भोजन आगे पढ़ाई होई अब आजकल के पढ़ाई है छत्तीसगढ़ सरकार के मारिया बड़ा विचित्र है। पुस्तक ला देख के पेपर बनाओ घर बैठ के और पेपर जमा करे भर कॉलेज जाओ ता कैसे वाला नौकरी मिल ही कथा बहुत सरकार के अंडर है नहीं ऐसने होकर परसेंटेज में कमी आ गई। एकर लिए पढ़ो लिखो अच्छा से धंधा करो व्यवसाय करो किसानी काम करो और अपने परिवार का पालन पोषण। 10 राम जगत पटियापाली की ओर से 50 रुपए से प्रेम भेंट। बोली बोली श्रद्धा भक्ति की। व्यवसाय में ध्यान दीजिए सबे चले नौकरी मिल ही कभी नहीं मिल सके स्वयं मालिक बनो 4 ठन गैया पालो दूध डेयरी चलाओ गोबर बेचो गोमूत्र बेचो और सुंदर परिवार चलाओ।
व्यवसाय खोल लीजिए। आजकल एक से एक व्यवसाय है। मोबाइल दुकान खोल ले, आजकल ओकरे चलन ज्यादा है। ट्रेनिंग ले ले। लगन होना चाहिए धंधा करने वाले के लिए, काम करने वाले का भी लगन होना चाहिए। ऐसे कोई काम छोटा नहीं है, केवल लगन की जरूरत है जी। अते तो लइका ला नहीं, मैं नौकरी कराऊं कि उद्देश्य से मत पढ़ा, नीच मिली तक काय करबे। आजकल तो पहली सेटिंग हो जाए रहा। एक आंगनबाड़ी की नौकरी पर 7 लाख रुपया दिल लागे है, ईमान से आंगनबाड़ी की नौकरी पर अतका जो है करप्शन जो है बढ़ चुके हैं। तो मुरलीकल में नौकरी करा हूं, ऐसे उद्देश्य से मत पढ़ा। बढ़िया से कोचिंग सेंटर खोल लो, 5-7 ग्रुप बना करके। आजकल एक व्यवसाय अच्छा चलता है। कैसे? तो पढ़ लिख कर अच्छे से व्यापार करो, उद्यमी बनो, परिश्रमी बनो। नौजवान साथियों, और रोजगार गारंटी में जाए बर शर्माओ मत। सुने? हाँ, अल्लाह दिया है खाने को, रोजगार गारंटी में जाने को चाउर दे नहीं। हम हरापा धर के जाना है तो केवल छोड़ना तो होगा, ड्यूटी भर देना है। रोजगार गारंटी सरकार पोषक गारंटी ले है, तो पोषक से तो रोजगार गारंटी आदमी अलाल बना दे, आलसी बना दे। सुने? ये सरकार ला तो फोकट के चाउर नहीं बांटना चाहिए। मेहनत करके खाओगे, उसमें आपको लगन रहेगा, प्रेम रहेगा। श्रोता सज्जन, अपन संतान के उन्नति के खातिर ममता ला मारना पड़ता है। ढाढ़स बंधाए, रात के समय में यशोदा मैया रोए लगी। कन्हैया देख के माँ के आंसू पोछे लगी। इस्तकाबर रोधस माँ, बेटा मैं तो लत्ता माया प्रेम करे हो रे। गंगी गैया के दूध ला अधरा रच के लाल के होतले मोटक साड़ी परतले में तोर बरा उठा। आठी आठी तोल दही खवा, लोना लोना तो लेवना खवा। मोहन भोग 56 भोग, तोल माया प्रेम करे बर में एको कनी कमी नहीं करे। परते हम वाला छोड़ के काबर जा रहा। कन्हैया की हेस मां का मैं जावत होते सबर दिन भर जात हो। अरे धनुष यज्ञ हो ही तान वापस आहू की तान खुश हो गए। तो एक ठन बात ना मैं आज तक तोर से छिपा के रखे हो कन्हैया, मैं नहीं बताऊं। वहां जेल में तोर असली महतारी है, देवकी मैया असली महतारी है। और मैं तोर काका थे पालन पोषण करने वाली यशोदा महतारी। कृष्ण कन्हैया कथे जेला में कभू देखे नहीं हो। जैन बोला थपती पीट के सुताए नहीं है, कभू लोरी गा के। तो ओला में कैसे मानो, तू मेरी प्यारी मैया है, तू कितनी अच्छी है। न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ। ते मोला अपन ते कच्चम सुते मोला सुखम सुता के बड़े करे हैं। तोर ममता ला मैं नहीं भुला सक, तोर प्रेम ला मैं नहीं भुला सको। ते मोर प्यारी मैया आजकल के ही तान यशोदा मैया कन्हैया वहां भर पोटार लीजिए। बड़े बेनिया बाल बाल सब तैयार हो गए। कान्हा छोड़ चले मथुरा हो,
अरे कान्हा छोड़ चले मथुरा हो, सुनना लागे गोकुल है। अरे सुनना लागे गोकुल है। गोपी मन रास्ता रोके लगी, गंगी गैया जहां नीर बुहावे। अरे ललिता विशाखा जी हाँ देखा न लागे। भूल न जाना कान्हा हमको, सुनना लागे गोकुल है। सब गोपीमान एक दूसर के हाथ धरे धरे रास्ता रोक लिस कन्हैया के। रथ रुक गए, मोर रास्ता ला तुमन काबर रोके हो। भगवान पूछा थे, हाथ जोड़ के गोपी मन बोला थे कैसे? अरे हमें ना भूलाना कान्हा, अरे हमें ना भूलाना, और दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। बिना भुलाना कान्हा, बिना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। बिना भुलाना कान्हा, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। बिना भुलाना कान्हा, बिना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। बंसी बजा के मुरली सुना के, बंसी बजा के मुरली सुना के, ओ बंसी बजा के मुरली सुना के, बंसी बजा के मुरली सुना के, हमको बुलाना, दूर नहीं जाना हम, दूर नहीं जाना। बिना भुलाना कान्हा, बिना भुलाना। एक नैया कब जाना होय होय होय, रैया सराना होय होय होय, रला सिर जाना होय होय होय, कुन जाना होय होय होय, शिव जाना होय होय होय, रैया सराना होय होय होय, रला सिर जाना होय होय होय, कुन जाना होय होय होय। तेरी प्यार मेरी चाहत मेरी जिंदगानी, आंखों से दूर मेरे प्रभु जी ना जाना। तू बंसी मधुर सुनाना, तू मुरली मधुर बजाना, हमें न भुलाना, हमें न भुलाना, दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना। बंसी बजा के मुरली सुना के, बंसी बजा के मुरली सुना के, हमको भुलाना, बिना भुलाना कान्हा, हमें न भुलाना, दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना। हमें न भुलाना, हमें न भुलाना,
विनती करूं, हे वृंदावन के जान, नजरों से दूर न जाओ प्रभु, तुम्हें करो प्रणाम, तुम्हें करो प्रणाम। कन्हैया गोपी मन के हृदय में का गुजरी, एको कन सोचे रस। प्रभु हमर सनिष्ठ व्यवहार का बरकत है, माया दे के तैहा दगा मां डारे ना कान्हा, जल्दी तैहा जब ना, जल्दी तैहा जब ना, जाई बरत मथुरा तैयार हावसना कान्हा, अर जाए बर मथुरा तैयार हावसना कान्हा, जल्दी तैहा जबिना कान्हा, जल्दी तैहा गोपी मन अधीर हो गए भाई। प्रभु आज गोकुल सुनना होगे, वृंदावन सुनना होगे, तोर बिना हमार जीवन अब गुन्ना होगे। कन्हैया तो जल्दी आज भी प्रभु। भगवान कहने लगे राधे असुर बहुत बढ़ गए हैं और असुरों के नाश करने के लिए मुझे मथुरा जाना होगा। गोप ऐसे नहीं कि केवल ब्राह्मण मन चंदन लगाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये जो चार वर्ण हैं, इन चारों वर्णों को भागवत भगवान ने चंदन लगाने का अधिकार दिया है। आप भी धन्वंतरी भगवान की सुबह पूजा किया करो और मस्तक में चंदन लगाया करो। मस्तक में अगर चंदन लग जाता है तो मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। लेकिन आज कई हिंदुओं ने तिलक लगाना छोड़ दिया, माई चुटैया रखना छोड़ दिया, मंदिर में आरती हुआ थे आरती में जाए बर छोड़ दी सादा। हिंदू ने क्या नहीं छोड़ा है, और मुसलमान टोपी लगाना नहीं छोड़ा, शुक्रवार के दिन मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा, रोजा रखना नहीं छोड़ा। लेकिन आज कई हिंदू सोमवार उपास सावन में छोड़ दी, कार्तिक स्नान छोड़ दी। हमारे हिंदू में भी कट्टरता होना चाहिए जी। मैं अपन जान के तुम अल्लाह बता देता हूँ, हिंदू मन के मंदिर में आरती होते नहीं, घंटी बजी नहीं रहा, वही कल रद्दा रहेंगी आरती होवते सुनाही, फिर चलता हूँ कम से कम हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। ये हाल है हिंदू में।
घंटी बजाइए नहीं है मंदिर में, और शुक्रवार के मस्जिद में पांव रखे जगह नहीं, अतका भीड़ होते। गिरजाघर में इतवार के दिन ईसाई मन के गिरजाघर में अतिरिक्त कमरा के निर्माण हो रहा था। ऐसने में हिंदू मन छरियाए रही तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनी। जागो हिंदू जागो, जिस दिन हिंदू जाग गया उस दिन वो दूर नहीं है वो समय, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हमें यही बता देते, नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो नहीं तो हमारे भारत देश के बहुत बड़ दुर्भाग्य है। जो अपने लिए नहीं जी रहा है, देश के लिए जी रहा है, ऐसे राष्ट्रभक्त को देशवासी साथ दीजिए तो एक दिन जरूर भारत हिंदू राष्ट्र जो है बनकर रहेगा। सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे महात्मा गांधी एक अवतारी पुरुष कहलाए, गुजरात की पावन धर्म में जन्मे, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहलाए, जेना सोमनाथ के मंदिर ला निर्माण करे। आज नरेंद्र मोदी के हाथों जो है अयोध्या की पावन धरा श्री राम मंदिर का शिला रखे गए हैं, और भारत के हर राज्य से एक एक ईंट जो है गया है, एक एक घर से दान जो है गया है। और ऐसे राष्ट्रभक्त को, ऐसे देशभक्त को कभी खोना मत, अगर खोगे तो और ऐसा हीरा मिलना मुश्किल है। इसलिए देश से अगर प्रेम करते हो तो देश प्रेमियों को साथ दीजिए। वो अपने लिए नहीं जी रहा है, देशवासियों के लिए जी रहा है। देश की जनता को जो संतान मानता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण चंदन लगाए, जतका कुंवारी कन्या सुहागन स्त्री मन लगा थे वो पार्वती चंदन। शंकर भगवान के भगत मनाड़ा चंदन लगा थे, मोर माथन लगे थे चिरे फोरे चंदन। ये विष्णु भगवान के, ये कृष्ण भगवान के, ये राम भगवान के चंदन। और कबीर पंथ वाला मन इसे नाक से लेके ठाड़ 12 जगह चंदन लगते। और भागवत कथा सुन के हर व्यक्ति को चंदन लगाना चाहिए। तिलक अगर लग जाता है तो सामने वाला देखी नहीं, ये भगवान के भगत है, भले ते चाहे जगत रहा चाहे कहीं रहा, लेकिन हाथ में तोड़ कन हो मौली धागा बंधा है और माथम कन हो चंदन लग के अब एक माला पहन ले है, रुद्राक्ष के तुलसी माला, तो सामने वाला देखी नहीं, ये नहीं भगत है भैया। सुने पड़ते एक घन आदमी इसने ट्रेन में यात्रा करत रहे ना, इसने हम जगह दे पा रहे सुनेगा बैठ जा भैया इसे देखे बने वहां बड़े बड़े मोट मोट माला पहने रहा है नहीं। अब भगवान खिसा बरोबर पहने रही से ऐसे राम राम जपत रही, जैसे वो वाली नवा गाँव वाली दाई जपत इसमें कतका बेर हमार पर्सल उड़ा दी दादा। और डब्बा में बैठे रहे नहीं, टिकर सब पे गाया। तो ऐसा पाखंडी मन से बच के रहो। अब हम देखे नोला बने पहने ओढ़े साधु बाबा बरोबर दिखा थे दाढ़ी वाला, ऐसे कि भगत जान और भगत पूरा जगत कर दे। तो सामने वाला आदमी देखी नहीं, हाथ में मौली धागा बने बंधा है, मोटा कंचन लगे, तो सामने वाला कहना पड़ जाते है भगवान के भगत। तो हर हिंदू कम से कम चंदन लगाओ, हर हिंदू अपन बेटा बेटी मतलब हफ्ता में एक दिन मंदिर ले गो, दर्शन कराओ, पूजन कराओ, और ते सिखा रहे तो तब तो लड़का सीख ही आते मंदिर में लेके भगवान ला दर्शन नहीं कराबे कला सीखियो। इसलिए जागो हिंदू जागो, हम जगाने का काम कर रहे हैं और जागना पड़ेगा आपको।
टीटी मनाते नहीं, ट्रेन में रात की यात्रा करवे तब वो मन जगाए बर आते, सुताए बर नहीं आए। अपने सामान की रक्षा करो तो वो भी जगाता है। और त्रिभुवन महाराज भी चिर्रा चुआ में आया है तो जगाने के लिए आया है। तो जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत। भगवान ने पीछे दरवाजा से धनुष को तोड़ दिया, सामने दरवाजा में कुलिया पिंड हाथी को मार दिया। हल तो सल चाणूर मुस्लिम बात हरी धरा बारिश मारा पत्ती पत्ता दे दनादम दोय तो सच मादम दे दनादम सच मादम मुंडी कुंडा खींची खींचना। बहुत ऐसा हन हन के मारिश का हाथ का स्पार्ट जंप लगाया, मुकुट फेंक दिया, कंस के सिर के बाल पकड़ लिया। क्यों कंस मामा? इसी तरह में मेरे मैया के सिर पकड़ कर घसीटे थे। हाँ, आज मैं भी तुझे मार गिराऊंगा। घसीट कर ऐसा मुक्का मारा, कंस मारे जाते हैं। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। अरे वृंदावन श्री कृष्ण की, अरे कर लो जय जय सूर्य। अरे कंस बधन के नाम पर अब डालो नारियल हो, कंस बधन के डालो नारियल। बोल बाके बिहारी लाल की, राधे राधे। कंस मारे गए। भगवान जेल में जाकर के अपने माता पिता को छुड़ाए, अपने नाना नानी को छुड़ाए। उग्रसेन नानल कथे अत्ते यहाँ राजा बन गई। नाना जी कथे तोड़ रहा था, मैं राजा नहीं बनो रे बाबू की। भगवान राजा बने, स्वधर्म की स्थापना हुए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजे, गोपियों को संदेश दिया। गोपियां कहने लगे उद्धव अरे बिना कृष्ण दर्शन के, अरे बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उद्धव ज्ञान चर सुहाई नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं। बिना कृष्ण दर्शन के, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं। कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। क्या तुम सुनाते उद्धव निर्गुण कहानी? क्या तुम सुनाते उद्धव निर्गुण कहानी? निर्गुण कहानी उद्धव निर्गुण कहानी। निर्गुण कहानी उद्धव निर्गुण कहानी। हमारी समझ कछुआती नहीं है। हमारी समझ कछुआती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती। बोलिए नारायण भगवान की। पुरते मंदिर से पुरते सुपुत्र कमलराज पुरते आदित्य रंजन दीपक सागर दिव्या समीर इनकी ओर से 100 रुपए सप्रेम भेंट। और
खबर उधो केस, आंख बंद करो, कान पकड़ो, नाक पकड़ो, अनुलोम विलोम करो केस। तब गोपी मन की तोर ज्ञान है हमार समझ में नहीं आया। हमान अंगना में कृष्ण ल देखा था, पत्र में देखा था, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही से काम है। श्याम ही श्याम जी श्याम हमरो प्राण प्रिय, आधे से लकीर आधार नाम श्याम है। जोग कहाँ रखो उधो पाती लेके दौड़े, यहाँ तो हमरे रोम रोम में श्याम है। गोपी मन पढ़े लिखे नहीं रही, लेकिन कढ़े जरूर रही। उद्धव देख के चकरा गए। 6 साल ले साथ PhD करे हो, लेकिन ये कोई काम नहीं है। आज 6 महीना गोपी मन के बीच में रही के उद्धव भक्ति सीखे और भगवान कृष्ण ल जाके गुरु बने। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया, अंत में काल्यवन को लेकर किया तो भगवान ने मथुरा को छोड़े, समुद्र के बीच में द्वारकापुरी बसाकर भगवान द्वारकाधीश कहलाया है। बलराम का विवाह रेवती से हुआ और भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से किस प्रकार हुआ, आइए एक भजन के बाद हम आपको कथा के रूप में ले चलते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। बंसी विभूषित करा नवनीदाभा, पीतांबरा गरुड़बिंब लाधरोष्ठा, पूर्णिंग सुंदर मुखा गर्विंग नेत्रा, कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी तक पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी तक पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी तक पता नहीं है।
चले जो आंधी ओ तिनका तिनका बिखर जाए आसिया नहीं है। चले जो आंधी ओ तिनका तिनका बिखर जाए आसिया नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी ये तूफान उठा नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है। बड़े ही प्रेम भाव के साथ भगवान से कहना है क्या? हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है। तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत
सूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता। कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। नगर सुहावन है और कुंडनपुर एक गांव। भीष्मक राजा शुद्धमती रानी और जानत सकल जग जान। हमारे भारत देश में महाराष्ट्र राज्य है और महाराष्ट्र राज्य में वर्धा जिला और वर्धा जिला में कुंडनपुर गांव है। और कुंडनपुर गांव और कोटद्वारी सरायपाली से 10 किलोमीटर दक्षिण में। भूपेश डरसेना कमलेश डरसेना की ओर से 50 रुपए सब प्रेम भेंट। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आपके बसना सरायपाली के नजदीक की कथा गुजरे हुए होला में बता रहा। ये जो कोटद्वारी के पास शिशुपाल पहाड़ है, कथा तो आप मन बहुत सुनते हो, लेकिन भगवान अवतार लेके हमार धरती में लीला करे है ओकर प्रमाण है कोटद्वारी शिशुपाल पहाड़। जब घर में बेटी बेटा बिहार के योग्य होते तो माँ बाप ला चिंता सताते हैं कि नहीं, कि कम से कम मोर बेटी के हाड़ा में हल्दी लग जाए। कैसे से कुमार के जन के बिहार करे के जन तो बेटी वाले निराश भी मत होना। सुने रविशंकर डरसेना जी, बेटा वाला मने से मुन छैंचत रहते, हम बेटे वाले तब बेटा वाला का छोइस, बेटा वाला को हमेशा झुक कर रहना पड़ता है। रामायण सुनते हो तो उसका अमल भी करो। राजा दशरथ जो है राजा जनक के प्रणाम करे। राजा जनक हाथ उठा करके अभिवादन करे लगी, आप मनमोर प्रणाम मत करो महाराज, आप बेटा वाला। तो दशरथ कहा बोले हैं, मैं मांगने वाला हूं और मांगने वाला झुकते और आप मन देन हारो। अपन बेटी ना मोला दे तो मैं मांगे हो आप लग के बेटी ला, मैं बोहासिन बना हूं, लेकिन वो आपके सदैव बेटी रही। कैसे बेटा? वो हमेशा आपकी बेटी ही रहे। तो जीवन में कन्यादान का महत्व है। मैं कथा की, मैं नहीं जा रहा हूं, कथा की गहराई बता रहा हूं आपको। अगर हमार खुद के बेटी नहीं है तो भाई के बेटी के कन्यादान करो। भाई की बेटी नहीं है तो परिवार में बेटी होगी उसकी कन्यादान करो। परिवार में नहीं होगी तो समाज में बेटी होगी उसकी कन्यादान करो। लेकिन मानुष जन्म लपा के कन्यादान से वंचित कभी मत होना। एक बेटी के बिहार करे से 100 तालाब खनाए के पुण्य मिलते हैं। श्रीमद् भागवत के कथा तो थोर पुण्य आएगा। एक बेटी के कन्यादान करने से 100 तालाब खनाने का पुण्य मिलता है। इसलिए बेटी वाले लोग भाग्यवान हैं और भाग्यवान के घर बेटी का जन्म होता है। सुने, बेटी वाले निराश मत होना।
मोरो 4 जन बेटी है, ऐसे बात नहीं, 1 जन बेटी कन्यादान करे। अभी 3 जन बेटी बाकी है, 1 जन बेटा का भी बारात जाना है। और बेटा हमारे बैठे होकर बिहाव होना है, जून में तय है 23 जून, और समस्त चिर्रा चूहा वाला नहीं होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब अपन के बिहाव में कौन लोग खुशी नहीं होते? बेटा भी खुश, बेटी भी खुश। कन्या वर्यते रूपम माता यद्धनम पिता सुतम बांधवा चान्यम भिक्षन्तु। चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहे, महतारी मन का चाहते हमार बेटी जाए बने बड़े आदमी घर जाए, कन्या का चाहते जेकर सन हमार बिहा होए बने हैंडसम रहे, ब्यूटीफुल यानी सुटेबल रहे, और जोड़ी घलो सुटेबल होना चाहिए। मने भवे रहते नहीं कहा बंद है, मने राम सीता बरोबर है, राधा कृष्ण बरोबर है, इसी कैसे राधा कृष्ण। अब कन्हैया करिया है क्या होगी, काले हैं तो क्या हुआ, पर वो दिलवाले हैं। तबे तपन महतारी कहिया राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, अरे मैया करा दे मेरे ब्याह। और 7 बरस के उम्र में राधा देख मिलन हुआ है 7 बरस के रिश्ता। यशोदा मैया 7 बरस ले कोच शुरू कर दे। यशोदा मैया कथे उम्र तेरी छोटी है, और नियत तेरी खोटी है, अरे कैसे करा दो तेरी ब्याह। कन पढ़ लिख के तैयार हो जा बेटा, होशियार बन जा रे, तहन खुदे में तोर मऊर में मोड़ी में मऊर लखा दम तो धर की तब दम धरी। अब दाई दादा के नहीं मान में काकल न मान, मैं अपन जान के बता देता हूँ। ते अगर माँ बाप के नहीं मान में धारे धार बोहावे बता, इसलिए माता पिता की कहना मानो, ज्यादा जिद्द काम नहीं चले। तो कन्या वर्यते रूपम माता यद्धनम पिता सुतम बांधवा। पिता पुत्र का सोचते हमारी बेटी हमारी बहनी जात बने अच्छा घर जाए। अवन्नम भिक्षन्तु, भिक्षन तुमको ना थे बराती मान, ओ मन का कथे दुल्हा दुल्हन कन्हो ढान जाए, हमार बा लाड़ू पपची बने बने आए। तब ओकरो कहना कोई गलत नहीं है। अब आजकल तो बफेलो आगे है, माई पिल्ला कस के पेलो आगे बफेलो। पंगत में बैठ के भोजन के आनंद अलग है भाई, जैसे संगत में बैठ के कथा सुन में होकर आनंद अलग है। पालथी मार के बैठ और कांवरा भर उठा के जब भोजन करबे नहीं तो वो बने पस्ते, अब खड़े खड़े खावे पछी हुआ बहुत पूरा उतार देते। आजकल आदमी मन घुटना दर्द परेशान है भारी। इसका कारण क्या है? खड़े खड़े पानी पीना, खड़े खड़े चाय पीना, खड़े खड़े भोजन करना, खड़े खड़े 1 नंबर करना। सुने, यही कारण है घुटने दर्द का। अगर बचपन से बैठ के पानी पिए रहते, बैठ के भोजन कर रहते, बैठ के 1 नंबर कर रहते, तो ऐसा तो माड़ी पीड़ा नहीं होती। तो मैं कथूंगा जेला ते भोगा था तेल तो लइका मत भोगे, बोला बैठ के भोजन करे सिखा। तो कहां पावे आजकल खड़े खड़े। इसका कारण है घुटना दर्द का कारण हमने बचपन में ध्यान नहीं दिया। शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, और आज यही जो है हमें तकलीफ दे रहा है। इसलिए सावधान हो जाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। रानी कथे सबो जन बेटा मन सके लेते मोलत पसंद है तो पसंद है। तो भीष्मक राजा ने अपने 5 पुत्रों को बताया, मैं अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह
कृष्ण से करना चाहता हूं। बड़े पुत्र रुक्मी ने कहा ऑब्जेक्शन, वो चोर है, डरपोक है, हमारी बहन का विवाह उससे नहीं होगा, हमने जो चयन किया है उससे होगा। अरे ग्राम चंदेली कहत है, दमघोष प्रतीक कहलाता है, जिसका बलधारी सिंह रूप शिशुपाल निप्रति कहलाता है। बलधारी सिंह रूप शिशुपाल निप्रति कहलाता है। चेदी नरेश दमघोष राजा। तो भागवत में इस सरायपाली क्षेत्र का वर्णन है। ये वही शिशुपाल पहाड़ है जहां दमघोष राजा की राजधानी थी और माता कुंती की सग बहन ससुराल आई हुई थी। शिशुपाल भगवान कृष्ण की सगे बुआ की जो है पुत्र है। जब शिशुपाल के जन्म हो नहीं तो वो कर आंखी टिन ठन रही। ज्योतिषाचार्य मन बताई जेकर कोरम लेख के पवाबे अब एकर आंखी एक ठन बीच के बंद हो गए तो समझ जाओ ओकरे हाथ में ओकर मौत है। तो सब झंझटी चाह पर पिए बरेस सबके कोरम लेख लेख के पवाए काकरो में आंखी नहीं मुंदा है। और जैसे कन्हैया आए तो भाईल बने पाखे लाने का चुमा चटका ले ऐसे ठीक है नहीं। तो भगवान कृष्ण है जैसे शिशुपाल अपन हाथ में लेके दिगा 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 हो दिगा दिग दिगा ऐसे की शुरू कर आंखी मुंह आगे जाओ बीच में चट। शिशुपाल के महतारी कन्हैया करके थे ये तो छोटे भाई ये लझन मार बे कन्हैया ते खबर मार हूं फूफू तो अच्छा बात करता नहीं। महाराज ने तो मन बताए जेकर कोरम जाही एक ठन हाथी पटले मुंडा जाई ओकरे हाथ में मौत के 100 गाड़ी तक में क्षमा कर हूं फूफू और 100 ठन गाड़ी उपरा कन हो ही नहीं तो छोड़बे नहीं करूंगी। शिशुपाल के महतारी कथे ज्यादा ज्यादा 2 कोरी गाड़ी दी और ज्यादा 3 कोरी भगवान कथे में तो 5 कोरी का 100 गाड़ी से ऊपर हो तो मैं छोड़ो नहीं लेकिन 100 गाड़ी तक के कर 100 खून माफ। लेकिन भगवान ने तो वचन दिया पर एला ओकर महतारी भुला गई। अब वही शिशुपाल है। रुक्मी ने कहा पिताजी तुम्हारा बुद्धि सठिया गया है तुम विवाह कार्य नहीं कर सकते मैं यहाँ का राजा हूं जो मैं कहूंगा वही होगा। रुक्मणी ये बात न सुनी शिशुपाल संग मोर बिहाव करिया है। एक कन्हैया बांके बिहारी मुरली मनोहर मैं जब से होश संभाले हूं तब से तोर चरण कमल की पूजा करे हूं प्रभु। मोर पुकार ला तो श्रवण करे लागा। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार जाकर समाज निहार मोहे जाकर समझ निहार कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार
तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं, जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं। हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, तेरी राधा जैसी नहीं मैं। फिर भी हूँ कैसे कैसी नहीं मैं मोहना हो। देख तो ले एक बार कान्हा कान्हा, आने पड़ी मैं तेरे द्वार कान्हा कान्हा, आने पड़ी मैं तेरे